नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी। स्वागत है आपका अगले टेस्ट में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संधि का अगला टेस्ट और विसर्ग संधि। संधि के अगले यानी तीसरे टेस्ट में अब तक आप अच संधि दे चुके हो, हल संधि दे चुके हो और अब लेके आया हूं आपको विसर्ग संधि का एक शानदार टेस्ट। मित्रों, पिछले दोनों टेस्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाइए। साथ के साथ इन सभी टेस्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से PDF ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। और 30 का तड़का में आज हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि के 30 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। गजस चलती इत्यस्य संधि पदम अस्ति। बताइए, गजः चलति इत्यस्य संधि पदम अस्ति, कौन सा संधि पद है? आपको आंसर देना है, जल्दी से बता दीजिए भैया कौन सा संधि पद है। गजो चलती, गजस चलती, गज चलती या फिर गजर चलती, कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और आंसर में लिखिए अ ब स और त। गजः चलती, जिसने विसर्ग संधि को पढ़ा है वो निश्चित रूप से आंसर दे पाएगा। बताइए, गजः प्लस चलती, जब विसर्ग के बाद में चवर्ग आए, ध्यान रखना, आपको सूत्र याद है ना, विसर्जनीयस्य स। अगर आपको सूत्र याद है तो आप निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। विसर्जनीयस्य स, ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है मित्रों विसर्ग को स में परिवर्तित करता है। तो यहां जो विसर्ग आया हुआ है इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा मित्रों श। लेकिन श के बाद में आया हुआ है च, तो फिर यहां पर इस स को तालव्य श में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कौन से सूत्र से? स्तोषुनाश्चु सूत्र से। और इस तरीके से इसका संधि पद जो बनेगा वो क्या बनेगा? गजश चलती। गलती से भी गजो चलती करने की हिमाकत मत कर लेना, ठीक है? क्या होगा? गजश चलती होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद में चवर्ग आ रहा है तो क्या करेंगे? विसर्ग को तालव्य श में परिवर्तित कर देंगे। खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग कुछ आता है। विसर्जनीय से सूत्र क्या कहता है कि पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो इस विसर्ग को किस में बदलेंगे? स में। लेकिन खर के रूप में अगर यहां क्या आ रहा है? च, तो स्तोषुनाश्चु सूत्र से इस स को श कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, समीचीनम विकल्पम नास्ति। बताइए कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? मनय प्रस्ताप है, मनस्ताप है, सरय प्रस्तीरम, सरस्तीरम, इतय प्लस ततय, इतस्ततः, सर्वे समीचीनः सन्ति। कौन सा विकल्प है जो ठीक है या ठीक नहीं है? आपको बताना है, या फिर सभी के सभी ठीक है। आंसर आपको स्वयं निकालना है। बताइए, मनय प्लस तापः, दो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और आंसर दो अ ब स द, जो भी आपका आंसर है वही सूत्र है। विसर्जनीयस्य सह, यानी विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग को स हो जाता है। तो देखिए, खर का मतलब क्या होता है? सब हमें तो पता ही नहीं है। तो खर का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और इसके अलावा होते हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स। तो देखिए, विसर्ग के बाद में पहला वर्ण, विसर्ग के बाद में पहला वर्ण और विसर्ग के बाद में पहला वर्ण, और सभी त के रूप में है। इसका मतलब सभी जगह विसर्ग को क्या होगा? स होगा। तीनों ही विकल्प सही हैं। आपका आंसर द हो जाएगा, क्योंकि सभी विकल्प कैसे हैं? सभी विकल्प सही हैं। तीसरा क्वेश्चन, अधोदत्तेषु शुद्धम विकल्पम नास्ति। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध नहीं है? हरि प्लस चेते हरिश्चेते, धनु प्लस टंकार है धनुष्टंकार है, रामः प्लस च रामश्च, देव प्लस त्राता देवस्त्राता। इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो मित्रों ठीक नहीं है? बताइए। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी सभी प्रश्नों में विसर्ग को क्या हो रखा है? स,
यानी यहां पर भी सूत्र जो लगा हुआ है वो कौन सा है, विसर्जनीयस्य स सूत्र लगा हुआ है। और विसर्जनीयस्य स सूत्र से क्या होगा, विसर्ग को किस में बदलोगे, स में बदलेंगे। अब विसर्ग को स में बदलने की अपनी परिस्थिति है, कब बदला जाएगा, विसर्ग को सब जब बाद में क्या आएगा, खर। अब यहां पर ष्टुनाष्टु सूत्र भी लगता है, स्तोष्टुनाष्टु भी लगता है, तो आप उसको कुछ यूं समझ लीजिए कि ये विसर्ग है, अगर इस विसर्ग के बाद में यहां स त और थ खर में से आते हैं तो विसर्ग को बदला जाएगा किसमें, दंत्य स में। अगर इसी विसर्ग के बाद में खर के रूप में आते हैं श, च और छ, तो विसर्ग को बदला जाएगा किसमें, तालव्य श में। और इसी विसर्ग के बाद में अगर आते हैं मूर्धन्य श, ट और ठ, तो इस विसर्ग को बदला जाएगा किसमें, मूर्धन्य श में। क्योंकि ये सभी बगैर, चाहे स ट ठ हो, स च छ हो, चाहे स त थ हो, ये सभी विसर्ग किसके हैं, वर्ण किसके, खर प्रत्याहार के। दूसरी चीज कि यहां पर भी स्तोष्टुनाष्टु और ष्टुनाष्टु दोनों सूत्रों का प्रयोग भी होता है। तो देखिए विसर्ग के बाद में श आया हुआ था और श आ रहा है तो श में बदला गया है, इसका मतलब ये विकल्प बिल्कुल सही है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, ट आ रहा है तो विसर्ग को मूर्धन्य स में बदला गया है, ट आने पर मूर्धन्य स होगा, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। देवय प्लस त्राता, यहां त्राता, त्राता का मतलब क्या होता है, त्राता का मतलब हम जानते हैं तय प्लस रे जब मिलता है तो क्या बनता है, त्रय बनता है। यानी यहां विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो दंत्य स में बदला है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। फिर गलत कौन सा है, गलत ये रहा, विसर्ग के बाद में च आ रहा था तो यहां तालव्य स होना चाहिए था और इसका जो रूप बनना चाहिए था वो क्या बनना चाहिए था, रामश्च बनना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों श। रामा प्लस च का रामश्च रूप जो है वो गलत है, सही रूप क्या होगा, रामश्च होगा। आपका आंसर स है। चौथा क्वेश्चन, क्षुद्रः प्लस अपि इत्यस्य संधिपदम अस्ति, क्षुद्रः प्लस अपि का संधिपद क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्षुद्र प्लस अपि का संधिपद क्या होगा, क्षुद्रोपि, क्षुद्रे अपि, क्षुद्र अपि या क्षुद्रापि। अ ब स और द, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और जल्दी से बताओ क्षुद्र प्लस अपि क्या बनेगा। जिसको सूत्र याद है वो तो बता देगा, सूत्र क्या मिलेगा, सूत्र भैया यहां मिलेगा, पढ़ो संस्कृत सानिध्यम, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक ऐसे समझो आप क्लास में पढ़ रहे हो। अतोरोर प्लुतादु प्लुते, सूत्र कहता है कि विसर्ग से पहले अप्लुत अ हो और विसर्ग के बाद में भी अप्लुत अ हो तो इस विसर्ग को उ हो जाता है, बाद में उ और अ मिलकर के क्या होते हैं, ओ हो जाते हैं, तथा एंगः पदांता दति सूत्र से, कौन से सूत्र से, एंगः पदांता दति सूत्र से इसको अवग्रह हो जाता है। 3 सूत्र काम करेंगे या बहुत एक एक उदाहरण को ऐसे समझाया है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए सबसे पहले अतोरोर प्लुतादु प्लुते से इस विसर्ग को उ हुआ, ठीक है। अब क्योंकि विसर्ग के पहले अ आया हुआ था तो अ और उ मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है एक सूत्र कौन सा, एंगः पदांतादति, स्वर संधि वाले टेस्ट में मैंने खूब अभ्यास कराया है। यह कहता है कि पदांत ए या ओ के बाद में अगर ए आ जाता है तो पूर्व रूप एक आदेश होकर अ को अवग्रह हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, पहली बात तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर लेते हैं और ए को अवग्रह में परिवर्तित कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो डेफिनेटली बधाई के पात्र हैं और सिलेक्शन के हकदार भी हैं। अशुद्धम विकल्पम अस्ति, अशुद्ध विकल्प का चयन करो, यक्ष शक्रे सत्व संधि, ये सभी जो नाम है ना विसर्ग संधि के नाम है। जैसे व्यंजन में थे ना शुत्व अष्टुत्व जसत्व अनुनासिक पूर्व सवर्ण पर सवर्ण आदि, स्वर में थे, स्वर में भी थे, अच संधि में भी थे आपके दीर्घ गुण यण वृद्धि आदि, इसी तरीके से विसर्ग में भी नाम होते हैं। तो बताइए, यक्ष शक्रे सत्व संधि, रिपुरात्मन रत्व संधि, बालोस्ति उत्व संधि, तपोवनम सत्व संधि।
कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प आपका अशुद्ध है, तो बताइए। जो विच्छेद करेगा वो डेफिनेटली बता पाएगा। यक्ष शक्रे, यक्ष प्लस चक्रे, रिपुरात्मनः, रिपुः प्लस आत्मनः, बालो अस्ति, बालः प्लस अस्ति, और तपोवनम, तपः प्लस वनम। अशुद्ध कौन सा है? देखो विसर्ग से पहले बाद में च आ रहा है तो विसर्ग को श हुआ है ना, श ही तो होना चाहिए था विसर्जनीय से स सूत्र से, सही है। रिपुरात्मन है, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर और बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग को र हो जाता है। ये देखिए र हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। फिर देखिए बालो अस्थि, अभी अभी मैंने आपको बताया था अतोर और प्लुताद उपलुते, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी अ आए तो विसर्ग को उत्व होकर के अ को अवग्रह हो जाता है। इसका मतलब ये संधि कौन सी है? उत्व संधि है। तपह प्लस वनम, यहां सत्व नहीं है। क्यों नहीं है? सत्व संधि तब होती जब परिवर्तन किसके रूप में होता, चाहे श श या फिर मूर्धन्य स, इसके रूप में परिवर्तन होगा तब जो संधि होगी वो तो क्या कहलाएगी? सत्व कहलाएगी। तो मित्रों यहां तो विसर्ग को ऊ हुआ है और ऊ और आ मिलकर क्या हुए हैं? ओ हुए हैं। तो इसका मतलब यहां जो संधि हुई है वो कौन सी हुई है? उत्व। जब भी विसर्ग को ऊ होगा तो उत्व संधि होगी। इसका मतलब आपका जो गलत विकल्प है वो कौन सा है? ये है तपोवनम। यहां पर उत्व संधि हुई है, सत्व संधि नहीं हुई है। सत्व का मतलब क्या था? जब परिवर्तन किसके रूप में हो? स के रूप में परिवर्तन हो रहा हो, वही सत्व संधि कहलाएगी। छठवां प्रश्न, नृप प्लस षष्ठ इत्यस्य संधि पदम अस्ति। नृप प्लस षष्ठ का संधि पद कौन सा होगा? बताइए। नृपो षष्ठ, नृप षष्ठ, नपष्ठ और नृपष्ठ। वाह, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? इसको ठीक कर लेना, यहां मूर्धन्य श है बीच में, इसको ये मान के चलिए आप। इसकी जगह क्या पढ़ेंगे? इसकी जगह पढ़ेंगे नृपष्ठ। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? अरे विसर्ग के बाद में श आ रहा है ना, तो सूत्र लगाओ। विसर्जनीय श, और विसर्जनीय श सूत्र से क्या कर दो? इस विसर्ग को स कर देते हैं। क्या करेंगे? इस विसर्ग को स कर देते हैं मित्रों, और स करेंगे तो बाद में मूर्धन्य स होने के कारण इस स को मूर्धन्य स हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा स। ये रहा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। ये देखो यहां समझो, नृपः प्लस षष्ठ ये आपके पास था। हमने क्या किया? विसर्ग के स्थान पर स किया, लेकिन आगे मूर्धन्य स है इसलिए इस स को मूर्धन्य स में परिवर्तित कर दिया, और मूर्धन्य स में परिवर्तित कर दिया तो हमारा जो संधि पद बना वो क्या बना? नृपष्ठ। ठीक है, आगे सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां, समीचीनम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? यश प्लस दा यशोदा, बालय प्लस गच्छति बालो गच्छति, मृगय प्लस दावती मृगो दावती, सह प्लस वदति सो वदति। जिसने विसर्ग संधि के उत्व के नियम पढ़े हैं वो निश्चित रूप से इसको जानता है, इनको पहचानता है। तो बता सकते हो आप जल्दी से कि कौन सा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो और अवसद लिख के बता दो मुझे कि कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। यस है प्लस द, आपने अगर विसर्ग संधि में सूत्र पढ़ा है हसी च, तो ये सूत्र कहता है कि विसर्ग से पहले अगर अ हो और उसके बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए? हस प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो विसर्ग को ऊ होता है, और उसके बाद में ए और ऊ मिलकर क्या होते हैं? ओ हो जाते हैं।
तो देखो हस प्रत्याहार का मतलब क्या है, ह से लेकर श तक, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और य व र ल ह। ह का मतलब होता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावा य व र ल और ह अंतस्थ प्लस ह, इनमें से कोई भी आएगा तो विसर्ग को उत्त होकर ओ होगा। तो देखो विसर्ग से पहले अ भी है और बाद में हस है, यशोदा बनेगा, सही है। विसर्ग से पहले अ है और बाद में ग तीसरा वर्ण है, तीसरा भी होना चाहिए, बालो गच्छति बनेगा। यहां ध्यान रखना दोनों अलग हैं, कर्ता क्रिया तो अलग ही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलेंगे इकट्ठे होंगे, परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो विसर्ग को उ होकर ओ हो गया, यही परिवर्तन है। मृगय प्लस धावती, यहां भी विसर्ग से पहले अ है और बाद में चौथा वर्ण है, मृगो धावती बनेगा, ये विकल्प भी सही है। फिर स से पहले यहां अ है और बाद में वो है, वो भी हमारी लिस्ट में था और ये बना सोबदती। फिर ये गलत क्यों है, क्योंकि तीन सही है, समीचीन कौन सा नहीं है, तो भैया समीचीन तो ये नहीं है। क्यों नहीं है तो ध्यान दे लेना यही, क्योंकि आगे भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, तो इसको यही ध्यान दे लेना। शह और एशह, इनके बाद में अ को छोड़ करके, अगर इनके बाद में अ को छोड़ करके अ से भिन्न वर्ण आएगा तो मित्रों इन दोनों के विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। अ से भिन्न वर्ण आएगा तो विसर्ग का लोप होगा, और लोप होगा तो मित्रों यहां जो संधि पद बनेगा, इसका जो संधि पद बनेगा वो बनेगा सवदती। इसका संधि पद क्या बनेगा, सवदती पद बनेगा। यहां क्या कर रखा है, ओ कर रखा है, नहीं होगा। केवल स एशय के साथ में, श एशय की बात कर रहा हूं, श एशय का जो विसर्ग है इसके बाद में अगर ए आएगा तो फिर इस विसर्ग को क्या होगा, उ, और उ को क्या होगा, उत्तु को ओ होकर के अ को अवग्रह बनेगा। जैसे सह प्लस अपि, इसकी जब संधि करोगे तो ये बन जाएगी सुअपि। अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग का लोप ही होना है। एतत् ततो सुलोपो अकोर नय समासे हली, संस्कृत सानिध्यम पुस्तक में से पढ़ लेना, वहां विसर्ग का क्या होता है, लोप होता है। 8वां प्रश्न, एषः प्लस एव इत्यस्य संधि पदम अस्ति। एषः प्लस एव का संधि पद क्या होगा, ये तो अब कर ही लोगे यार, पिछले प्रश्न में ही तो समझाया है। बताओ जल्दी से आंसर दो, क्या बनेगा, अ ब स द। क्वेश्चन नंबर 8 डालो और वही आंसर दो जो टेस्ट में किया था। अब तो पता लग गया ना आपको, इसलिए बदल सकते हो आप आंसर, लेकिन बदलोगे नहीं। बताओ एशो एव, एश एव, एशैव या एशरेव, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, क्या बनेगा। अभी बताया था ना, एतत् तदो सुलोपो अकोर नोय समासे हली, ये कहता है कि सह या फिर एशह, इसके बाद में अ से भिन्न। अब यहां क्या हुआ है, एशय में अशय तो है लेकिन बाद में आया हुआ है ए, तो मित्रों स और एश के विसर्ग को क्या होगा, लोप होगा। और लोप होता तो हमारे पास क्या बच गया, एशह प्लस एव, लोप किया तो बन गया एस एव। अब क्या करें, एस एव को मान लें या वृद्धि करके एस सैव मान लें। तो मित्रों जहां लोप प्राप्त होता है ना वहां पुनः संधि कार्य नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर रहेगा एश एव। ऐसा ही एक अति महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखना, अतः प्लस एव। तो यहां भी देखो विसर्ग से पहले अ है और बाद में ए आ रहा है तो विसर्ग का लोप होता है, और लोप होकर के यहां जो संधि पद बनेगा वो बनेगा अतएव, ठीक है। अतएव करने की गलती मत कर देना कि फिर से हम इसको क्या कर दें, अतएव कर लें। अतएव जैसा कोई पद संस्कृत में नहीं होता है, अतएव बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एश प्लस एव क्या बनेगा, एश एव बनेगा, एशैव करने की गलती मत कर लेना। और 9वां प्रश्न, शिवो अर्च्य इत्यत्र संधि वर्तते। शिवो अर्च्य में कौन सी संधि है बताइए, गुण है, पूर्व रूप है, विसर्ग है और पर रूप है। अब ये तो आंसर आप दे ही दोगे कि साहब विसर्ग संधि जब पढ़ा रहे हो तो संधि कौन सी है,
टेष्टि विसर्ग संधि का है तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग ही होगी ना। शिवो अर्च्य में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कैसे हुई, तो मित्रों इसका विच्छेद हो जाएगा शिवस या फिर शिवः प्लस अर्च्य। अब आप देख लीजिए, विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अतोरोध प्रत्यादुप्लुते सूत्र से विसर्ग को क्या करोगे, विसर्ग को करेंगे उ, और विसर्ग से पहले जो अ आ रहा है ये अ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे, और बाद वाला अ अवग्रह बन जाएगा, तो संधि पद हो जाएगा शिवोर्च्य। शिवस या शिव प्लस अर्च्य, इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा, शिवोर्च्य बनेगा। संधि कौन सी होगी, विसर्ग। यहां एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि विसर्ग के साथ भी पूछ सकता है और स के साथ में भी पूछ सकता है। तो मित्रों जो स है वही र है और वही विसर्ग है, ध्यान रखना इसको, ऐसी गलती मत कर लेना कि कई बार क्या होता है शिव प्लस अर्च्य नहीं देगा, वो शिवस प्लस अर्च्य देगा, और हम तो ढूंढते रहेंगे कि साहब ये उदाहरण तो हमारा पड़ा हुआ था, शिव प्लस अर्च्य मिला ही नहीं। क्योंकि इस स को ही क्या होता है, ससजु सोरु सूत्र से स को रू यानी कि रो होता है, और खर्वसानियो विसर्गनीय सूत्र से विसर्ग र को क्या होता है, विसर्ग। प्रोसेस संस्कृत सानिध्यम की जो डेस्क्रिप्टिव पुस्तक है उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले स, इस स को होता है रे, और रे को होता है विसर्ग। स में जब सूत्र लगता है ससजु शोरुहु, वो तो क्या कर देता है भैया, रे कर देता है, और खरवसानयो विसर्जनीय, खरवसानयो विसर्जनीय क्या करता है, इसको विसर्ग कर देता है। क्या कर देता है, विसर्ग कर देता है। तो ससजु सोरु तो करता है रु र, और खरवसानयो विसर्जनीय करता है विसर्ग। इस तरीके से स के साथ में भी पूछा जा सकता है। 10वां अशुद्धम विकल्पम चुनुत, बताओ अशुद्ध विकल्प कौन सा है, स याति सो याति, एषः विष्णु एष विष्णु, सह एव स एव। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है, बताइए। इसको यहां से हटा दीजिए और इसको कर दीजिए सर्वे। वैसा को हटा करके क्या कर देते हैं, सर्वे। आपको बताया था मैंने, सह और ए सह के साथ में ए को बाद में अ नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ण होगा तो मित्रों विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा। तो विसर्ग का लोप, सॉरी इसको यही रहने दो, सही है। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया, तो बताइए स ए स, तो देखिए स के बाद में ए आ रहा है, विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। ए स के बाद में वो आ रहा है, विसर्ग का लोप हो गया। यानी ये दोनों विकल्प जो हैं वो तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया अशुद्ध विकल्प कौन सा है, अशुद्ध विकल्प कौन सा है, तो मित्रों अशुद्ध विकल्प जो है वो सो याति वाला जो विकल्प है वो कैसा है, वो आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो सही संधि पद बनेगा वो बनेगा स याति। विसर्ग का क्या होगा, यहां पर भी लोप होगा, विसर्ग का यहां पर भी क्या होगा, लोप होगा। कई बार क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ता है कि उदाहरण साफ दिखते ही नहीं है। 11वां समीचीनम विकल्पम नास्ति, निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, पुनर प्लस रमते पुनारमते, निर प्लस रोग नीरोग, हरिर प्लस रम्य हरिरम्य, और दुर प्लस राज दुराज। कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है, बताइए। सूत्र पढ़ाए क्या, रोरी, रोरी सूत्र कहता है कि अगर र के बाद में ये सूत्र कहता है कि र के बाद में अगर र आ जाए तो इस रे का क्या हो जाता है भैया, इस रे का हो जाता है लोप। रोरी सूत्र कहता कहता है कि र के बाद में र आए तो
र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसके आगे क्या, तो यहां र से पहले स्वर होगा, तो मित्रों एक सूत्र होता है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणे। ये स्वर को क्या करेगा, जहां र का और ढ का लोप होता है वहां र से ठीक पहने वाला जो स्वर होता है उसको दीर्घ कर दिया जाता है। तो र के बाद में र आ रहा है, इसलिए इस र का लोप हो गया, और इससे पहले जो ए है इसको किस में बदलो, आ में बदलेंगे, तो पुनः रूप बनता है, बिल्कुल सही है। निर प्लस रोग है, र से पहले र आ रहा है तो इसका मतलब र का लोप करेंगे, और ये जो ई है इसको किस में बदलेंगे, दीर्घ ई में बदलेंगे, क्या बन जाएगा, नीरोग है, बिल्कुल सही है। दुर प्लस राज है, रे से पहले रे आ रहा है तो रे का क्या करेंगे, लोप, और रे को ये जो ऊ आ रहा है इस ऊ को क्या करेंगे, दीर्घ में करेंगे, तो दूराजय रूप बनेगा, बिल्कुल सही है। तीनों विकल्प डेफिनेटली सही है। फिर गलत कौन सा है, हरे रम्य, क्योंकि र से पहले, क्योंकि यहां र से पहले र आ रहा है तो र का तो लोप हो गया, लेकिन ई को दीर्घ नहीं किया, जबकि ई दीर्घ होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन स जो है वो समीचीन विकल्प नहीं है। जबकि इसका सही संधि पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, सही संधि पद बनेगा मित्रों हरिरम्य। क्या बन जाएगा, हरिरम्य। कैसे बना, कि हरिर प्लस रम्य हमारे पास था, तो हमने क्या किया, रे का लोप किया, रे का लोप किया तो हमारे पास क्या बच गया, हरि और रम्य। और जब भी रे का लोप प्राप्त होगा तो इस ई को क्या करेंगे, हम ई को मित्रों हम दीर्घ करेंगे, और दीर्घ करेंगे तो उदाहरण संधि पद बन जाएगा हरि रम्य। बालाह यान्ति, बालाह प्लस यान्ति, इसका संधि पद क्या होगा बताइए, बालाह यान्ति, बाला यान्ति, बालार यान्ति या बालो यान्ति। यानी विसर्ग का विसर्गी रहेगा, विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग को र होगा, या फिर विसर्ग को ओ होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, आंसर दीजिए अबशौद करते हुए कौन सा विकल्प जो है वो ठीक होगा। अगर आपने सूत्र पढ़ा है भो भगो अपूर्वस्य अगो अपूर्वस्य योसी, भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी सूत्र पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे। भो भगो अघो और अवर्ण, अवर्ण का मतलब ए और आ, इनके साथ में विसर्ग का लोप होता है। यानी ये क्या करता है, विसर्ग को य कर देता है, य को लोप करने के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं। ये विसर्ग को क्या करेगा, य कर देता है, और य का लोप करने के हमारे पास दो सूत्र होते हैं, लोपः साकल्यस्य और हलि सर्वेशाम। ये दोनों ही विसर्ग का लोप कर देते हैं। लोप साकल्यस्य जो लोप करेगा मित्रों वो तो करेगा किसके साथ में, स्वर होने पर, और हलि सर्वेशाम जो करेगा वो करेगा किसके साथ में, व्यंजन बाद में होने पर। दोनों स्थितियों में विसर्ग का लोप होगा, और लोप होगा तो संधि पद बनेगा बाला जानती। विस्तार से पुस्तक में पढ़ लेना। आप सरल शब्दों में समझ लो कि अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ जाए, बाद में कोई भी स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण य व र ल और ह हो, तो इस विसर्ग का क्या होता है भैया, लोप होता है। ये समझ लो आप तो, क्योंकि कई बार क्या होता है सूत्र बड़े परेशान करते हैं, हमें याद ही नहीं रहते, तो सरल तरीके से नियम को समझ लो कि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य व र ल ह में से कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग का क्या करोगे, लोप कर दिया जाता है। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। धन्यास्तु इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, धन्या प्लस अस्तु, धन्या प्लस तु, धन्या प्लस आस्तु और धन्य प्लस अस्तु। बहुत सरल उदाहरण है, जल्दी से बता दो 13वें का आंसर क्या होगा, अ ब स द। अरे भैया जल्दी से बताए, जो ऐसे समय नहीं लगाना है, इससे सरल क्या हो सकता है यार, जल्दी से बताइए। स हो रखा है ना, स किसको होता है, विसर्ग को होता है, विसर्ग को होता है, तो इसका मतलब धन्या प्लस टू। सूत्र कौन सा हो गया, सूत्र हो गया
विसर्जनीयस्य स। ठीक है, चलो। यत्रेतास्तु बिल्कुल पिछले वाला जैसा ही आ गया। इसका सही संधि विच्छेद होगा यत्रेतास्तु इत्यस्य समीचीनम संधि विच्छेदो अस्ति। बताइए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? यत्र प्लस ऐता प्लस तु, यत्र प्लस ऐता प्लस अस्तु, यत्र प्लस एता प्लस आस्तु और यत्र प्लस एता प्लस तु। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो संधियां पूछ ली भैया, और दो संधि पूछ ली तो अब गलत होने की संभावना थोड़ी सी तो बन गई होगी। तो आपको तो गलत करना नहीं है, आपको तो सही का आंसर देना है। तो सही आंसर कौन सा होगा? एक संधि तो यहां हो रही है और दूसरी यहां हो रही है। जो कर गया वो समझो पार गया, जीत तय है। बताओ। अरे पहला पद तो यत्र ही ना है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, ऐता पद होता है या एता होता है? एक को चुनो। एषा, एते, एताः। एतत् शब्द के स्त्रीलिंग रूप होते हैं। एतत् शब्द के कौन से स्त्रीलिंग रूप होते हैं? एषा, एते, एताः। इसका मतलब यत्र के साथ में अगला पद क्या है? एता है। और एता है तो यहां विसर्ग आ गया, और विसर्ग आ गया तो बाद में क्या बचेगा? तू बचेगा। अब क्या होगा? ये विसर्ग तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? से में। और आ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे? आई। तो पहले तो हो जाएगी कौन सी? वृद्धि। और यहां कौन सी हो जाएगी? सत्व। दोनों मिलकर के इसका सही विकल्प कौन सा हो गया? यत्र प्लस एता प्लस तू। दो संधियां हो गई, यहां तो हो गई वृद्धि और यहां हो गई विसर्ग यानी सत्व। आप इस तरीके से विच्छेद करके देखना, गलती नहीं होगी। रिपुरात्मनः, रिपुरात्मने इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। रिपुरात्मने का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। रिपुः प्लस रात्मने, रिपुर प्लस आत्मने, रिपुः प्लस आत्मने और रिपुः प्लस आत्मने। कौन सा उदाहरण सही है? रिपुरात्मने का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यहां हो रहा है ना संधि, करो। ए बे स द 15, क्वेश्चन नंबर 15 डालो और आंसर बताओ भैया। अ ब स द कौन से वाला सही है? रिपुः प्लस आत्मनः। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को किस में बदल दिया जाता है? र में बदल दिया जाता है। तो यहां रिपुः प्लस आत्मनः कौन सा है? तो विकल्प है। सरल तरीके से बता रहा हूं। बाकी होता क्या है कि खरवसान्यो विसर्जनीय जो सूत्र आपने पढ़ा था वो विसर्ग को स को विसर्ग कर देता है, र को। फिर समझें, ससज सोरू से तो स को र होता है और खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाता है? रे को विसर्ग होता है। तो रे को विसर्ग कब होता है भाई? से को हमने ससजु सोरू से क्या किया? र किया। रे को खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र से क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया। से को रे हुआ, रे को विसर्ग हुआ। लेकिन ये रे को विसर्ग कब होगा? जब बाद में या तो खर प्रत्याहार हो या फिर क्या हो? अवसान हो। यानी अवसान मतलब कोई भी वर्ण नहीं हो। इनके इस स्थिति में तो विसर्ग को क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इनको छोड़कर कुछ और हो, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या कोई भी स्वर हो, तो फिर क्या रहता है? विसर्ग र को र ही रह जाता है। और इस तरीके से यहां इस विसर्ग र को विसर्ग नहीं होगा, वो र का र ही रह जाता है। तो आप उतनी गहराई में मत जाइए, आप सीधा समझिए कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर होता है और बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य व र ल हो, तो विसर्ग को क्या होता है? र हो जाता है। और गहराई से पढ़ना है तो संस्कृत सानिध्यम पढ़ लेना। समीचीनम नास्ति तै वक्षितम, तै प्लस वक्षितम तैर्वक्षितम, भूपति प्लस असौ भूपतिरसौ, आयु प्लस वेद आयुर्वेद, धनु प्लस विद्या धनुष विद्या। कौन सा विकल्प जो है वो ठीक विकल्प नहीं है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए भैया। अब शब्द 16वें में कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? अभी अभी बताया है मैंने बेटा आपको, अभी अभी बताया है। तो अब तो कर दोगे ना इसको। अरे विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर ए आ से भिन्न स्वर और बाद में खर को छोड़कर अन्य वर्ण हो तो विसर्ग को र होता है, बिल्कुल होता है। यहां भी देखो अन्य स्वर है और बाद में स्वर है तो विसर्ग को र होगा, डेफिनेट होगा। यहां भी उ आ रहा है, आयुर्वेद बनेगा। कौन सा गलत है? द गलत है भैया। अब द क्यों गलत है? तो द देखिए
यहां भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो जब धनु प्लस विद्या का संधि पद बनाएंगे तो मित्रों इस विसर्ग को क्या करोगे, रे करोगे, और हमने क्या कर दिया यहां, श कर दिया, हमने यहां श कर दिया। इसका मतलब इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा, धनुर्विद्या बनेगा। क्या बनेगा, धनुर्विद्या, यानी द विकल्प जो है वो समीचीन विकल्प नहीं है। आइए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। समीचीनम नास्ति शिवस प्लस वंद्य शिवो वंद्य, मनः प्लस जय मनोजय, ईशा प्लस अत्र ईशोत्र, अतः प्लस अतैव। बताओ कौन सा आंसर जो है ऑप्शन है, मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर है, बताइए। 17वें का आंसर दो, अ ब श द, कौन सा विकल्प आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिख दो और जल्दी से आंसर दे दो। शिवः प्लस वंद्य, मैं बता चुका हूं, शिवः प्लस वंद्य भी वही होगा और शिवस प्लस वंद्य भी वही होगा। उत्व संधि हो रही है, कौन सी संधि हो रही है, उत्व हो रही है। मनः प्लस ज, यहां भी उत्व संधि हो रही है। ईशा प्लस अत्र, यहां भी उत्व संधि हो रही है, यानी तीनों के तीनों तो सही है। हमसे पूछा है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो मित्रों देखो अतः प्लस एव, अतैव नहीं बनेगा। इसका जो संधि पद बनेगा वो बनेगा अत एव। क्या बनेगा, अतएव। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ से भिन्न स्वर आ जाए, ई उ आ कोई भी स्वर आ जाओ, पहले अ और बाद में डिफरेंट स्वर आ गया तो डेफिनेटली विसर्ग का क्या होगा, यहां मित्रों इस विसर्ग का लोप होगा। क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा, और लोप होगा तो फिर अतैव नहीं बनेगा, अतएव बनेगा, क्योंकि लोप प्राप्त होने पर पुनः संधि कार्य नहीं होता है। 20 अशुद्धम विकल्पम चुनुत, कैसा चुनना है भैया, अशुद्ध विकल्प चुनना है। तो बताइए सह गच्छति, स गच्छति, गुरुर प्लस रम्य गुरु रम्य, अंतर प्लस राष्ट्रियम अंतरराष्ट्रियम, देवा प्लस यान्ति देवा यान्ति। कौन सा विकल्प ऐसा है जो अशुद्ध है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दो भैया कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है, बताएं। अब सादा लिखो 18वें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। स गच्छति आप पढ़ चुके हो, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में, यानी स, अ नहीं सॉरी, स अगर आता है और स के साथ में अगर तीसरा चौथा पांचवा आता है तो विसर्ग का लोप होता है, और यहां पर भी लोप हो रखा है, इसका मतलब ये विकल्प बिल्कुल ठीक है। र के बाद में र आए तो पहले र का लोप होता है और इस उ को दीर्घ होता है, बिल्कुल हो रखा है। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में, याद है ना, य व रला आया, य आया हुआ है, तो यहां भी विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। तो देखिए ये तो तीनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, फिर यहां क्यों गलत है, यहां गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो र के बाद में र आ रहा है, र आ रहा है तो भैया इस र का तो क्या कर दो, इस र का तो कर दो लोप। अब लोप हुआ तो इससे ठीक पहले जो ए आ रहा है ना, इस ए को क्या करो, इस ए को कर दो दीर्घ, और दीर्घ करेंगे तो ये हो जाएगा आ, और इस तरीके से अंतर प्लस राष्ट्रियम का जो संधि पद बनेगा वो बनेगा मित्रों अंतरराष्ट्रीयम। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है लेकिन संस्कृत में नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीयम, या मात्रा भी छोटी होगी, इसको ठीक कर लेना, पूरी तरीके से ही गलत था वो तो अंतरराष्ट्रीयम आंसर हो जाएगा श, क्योंकि अशुद्ध विकल्प कौन सा है, तो अशुद्ध, इसका संधि भी अशुद्ध हो रही है और शब्द भी अशुद्ध लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पद बनता है। ठीक है, तो स प्लस गच्छति विसर्ग लोप हो गया, गुरुर रे का लोप हुआ और ऊ को दीर्घ कर दिया, देवायांति विसर्ग का लोप हो गया, देवायांति बना अंतरराष्ट्रीय में, क्योंकि यहां रे को रे ही छोड़ दिया था जबकि रे का लोप होना था, और पहले वाले स्वर को दीर्घ होकर के जो रूप बनना था वो क्या बनना था, अंतरराष्ट्रीयम बनना था। सर्पः शर्ति इत्यस्य संधिपदम अस्ति, सर्प सर्ति का संधिपद क्या होगा, बताइए। सर्पो सर्ति, सर्पस सर्ति, सर्पः सर्ति, या अ ब और स दोनों, बताइए कौन सा विकल्प बनेगा। फंस गए या नहीं फंसे, बता दो फंस गए या नहीं फंसे।
नहीं फंसे होंगे। विसर्ग को ओ नहीं हो सकता, बाद में से आ रहा है, ये विकल्प तो है गलत। लेकिन हमसे पूछा है संधि पद, तो विसर्ग से पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद में से आ रहा है, तो डेफिनेटली विसर्ग को क्या होगा, से होगा। से होगा तो देखिए सर्पस सर्ती बनता है, और विकल्प से विसर्ग का विसर्ग भी रह जाता है, ये विकल्प भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। विसर्ग को विसर्ग भी रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, विसर्ग का से भी हो जाएगा। दोनों ही विकल्प जो हैं वो बनते हैं, दोनों ही विकल्प बनेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी, वापस किताब पढ़ लेना, दिक्कत नहीं होगी। 20वां, अशुद्ध विकल्प का चुनाव करें। बालस प्लस अस्ति बालोस्ति, कस प्लस अयम कोरयम, रामस प्लस अपि रामोपि, बालस प्लस अवदत बालोवदत। आ गया ना, मैं कह रहा था आपको कि विसर्ग के साथ भी दे सकता है और से के साथ भी दे सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है चारों में से। तो यहां ध्यान रखना, बालस को ही आप क्या मान के चलेंगे, बालह, कस को मान के चलेंगे कह, रामस को मान के चलेंगे रामह, और यहां बालस को मान के चलेंगे बालह। यानी जो बाल है विसर्ग के साथ में करते वही परिवर्तन आपको से के साथ में करने हैं। विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो उत्तु होकर के अवग्रह होकर बालोस्ती रूप बनता है। फिर विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, उत्तु होकर के ये रूप भी बनेगा। और यहां भी विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बाद में भी अ है, उत्तु होकर के ये तीनों रूप तो बनेंगे। और तीनों ही जगह पर कौन सी संधि है, तीनों ही जगह पर मित्रों उत्तो संधि है। तो फिर कह कस प्लस रैम कोरयम नहीं बनेगा, कस प्लस एम कोरयम नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, अरे मित्रों वही है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है और बाद में ए आ रहा है, तो इसको संधि जब करेंगे तो ये रूप बनेगा कोयम। क्या बन जाएगा, कोयम रूप बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब हो जाएगा, क्योंकि आपसे अशुद्ध विकल्प को पूछा गया है। आंसर देते रहो भैया, मेरे आंसर का इंतजार करने लग गए हो आप लोग, तो वो गलत है। आप अपने आंसर देते रहिए। 21वां प्रश्न, अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। तपोभूमि, पहले संधि पद दिया हुआ है, बाद में विच्छेद दिया हुआ है। तपोभूमि तपय प्लस भूमि, तपोभूमि तपस प्लस भूमि, तपोवनम तपस प्लस वनम, या फिर सभी शुद्ध हैं। इनमें से कोई अशुद्ध है तो बताओ कौन सा अशुद्ध है, और अगर सभी शुद्ध हैं तो फिर आंसर द दे दीजिए। बताइए कौन सा आंसर आप देने जा रहे हो, तो जल्दी से मुझे बता दो आंसर क्या हो रहा है। आपको बता दिया था ना मैंने, स और विसर्ग के साथ में होता है। तो मित्रों मूल शब्द होता है तपस, और इस तपस का ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, तपह बनता है। तो जो विच्छेद या जो संधि विसर्ग के साथ होगी वही स के साथ में होगी। तो तपह प्लस भूमि का भी तपोभूमि बनेगा, क्योंकि यहां विसर्ग से पहले अ आ रहा था और बाद में आ रहा है यहां पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण। तो इसलिए इस विसर्ग को क्या होगा, इस विसर्ग को उत्त होगा, और उत्त होगा तो संधिपद बनेगा तपोभूमि। और इसी तरीके से तपस प्लस भूमि का भी यही रूप बन जाएगा, ये भी सही है। तपस प्लस वनम, या तपस को ही क्या माना जाए, तपस को तपय ही माना जाए, तो तपय प्लस वनम का रूप बनेगा तपोवनम। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। फिर ध्यान दे लेना कि तपस और तपह एक ही चीज है। तपस के साथ भी वही रूप परिवर्तन होंगे जो तपय के साथ हो रहे हैं। तो अशुद्ध विकल्प कौन सा है, सभी शुद्ध है भैया, इनमें तो कोई अशुद्ध नहीं है। 22वां प्रश्न, बालो हसति इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। बालो हसति पद का संधि विच्छेद क्या है, बालह प्लस हसति, बालस प्लस हसति, बालह प्लस हसति, या अ और ब दोनों। बताओ 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 कौन सा है। अब जब ये आ जाता है ना तब आप लोग थोड़ा सा ठिठक जाते हो, ठिठको मत, जल्दी से बता दो। बालो ओ हो रखा है ना, ओ किसकी जगह होता है, आंसर दे दो जब बताऊंगा किसकी जगह होता है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। बताओ 22वें में अ ब स द कौन सा विकल्प होगा मित्रों, जो बालस है उसी का मतलब क्या है, बालह है। और बालस या बालह प्लस हसती का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, बालो हसती बनेगा। क्योंकि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो विसर्ग को उ होता है, ए और उ मिलकर क्या होते हैं, ओ हो जाते हैं। तो बालस
काले का बालो बना और आगे हसती आ गया, तो आपका आंसर हो गया मित्रों अ और ब दोनों। ये उदाहरण खासकर इसलिए लेकर के आया हूं कि आजकल एक ट्रेंड है, विसर्ग संधि विसर्ग के साथ में कम और स के साथ में ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसका ध्यान रख लेना है। ठीक है। तैरपि इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। तैरपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तै प्लस अपि, ते प्लस अपि, तेहे प्लस अपि या ता प्लस अपि। इससे सरल क्या होता, बता दो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। लिखो, अब सौदा लिख दो भैया। तैरपि। अरे आप इस तरीके की उलझन में फंसो ना, जब ध्यान रखा करो हमेशा प्लस लगा करके बाद वाले को अलग किया करो, और बाद वाला पद निकल के क्या आ रहा है? अपि। जब हमने अपि निकाल दिया तो हमारे पास वहां क्या बच गया? तैर। र किसके स्थान पर होता है? विसर्ग के स्थान पर होता है। इसका मतलब आपका विच्छेद क्या हो गया? तई प्लस अपि। आंसर हो गया अ। और आप पढ़ भी चुके हैं कि विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग को र होता है। 24वां, धेनु प्लस धावती इत्यस्य समीचीनम संधि पदम अस्ति। धेनु प्लस धावती का सही संधि पद क्या होगा? धेनो धावती, धेनुर धावती, धेनुष धावती या फिर धेनु धावती। जल्दी बताओ भाई, एक आंसर तो आपको देना पड़ेगा, तो भैया जल्दी से आंसर दे दो। धेनु प्लस धावती का संधि पद क्या होने वाला है? बताओ। विसर्ग से पहले उ आ रहा है ना, और बाद में द चौथा वर्ण आ रहा है, तो क्या करें? इस विसर्ग को र कर देते हैं, और विसर्ग को र करेंगे तो आपका संधि पद क्या हो जाएगा? धेनु प्लस धावती, धेनुर धावती। विसर्ग से पहले यहां क्या आ रहा था? उ, और बाद में आ रहा था ध यानी चौथा वर्ण, तो विसर्ग को क्या करेंगे? र में परिवर्तित करेंगे, जैसे आपको आया था ना अभी। आयु प्लस वेद, क्या करोगे? विसर्ग को र करेंगे, र करेंगे तो इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा? आयुर्वेद बनेगा। क्या बनेगा? आयुर्वेद बनेगा। धेनुर धावती। 25वां प्रश्न, सशंभु, बताओ क्या बनेगा? बहुत ही शानदार, अब सदा आंसर दीजिए। शंभु, शो शंभु, शंभु या सा शंभु, कौन सा विकल्प जो है वो सही है? जो इसका आंसर देना वो अपना हाथ खड़ा जरूर करना, विश्वास के साथ आंसर देना, और मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे ने कम से कम, ज्यादा नहीं तो इस किताब को ठीक से पढ़ लिया है, जो इसका आंसर ये दे पा रहा है। वही दे पाएगा जिसने इसको पढ़ा है, नहीं तो नहीं दे पाना संभव है ही नहीं। बताओ। और ऐसे उदाहरण आ चुके हैं, बार 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 आ चुके हैं। अगर अभी भी गलत करते हो तो फिर आपकी मर्जी है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श है, क्या मन कर रहा है? ऐसा ही मन कर रहा होगा कि साहब विसर्ग के बाद में अगर श आ रहा है तो हम इसको क्या कर दें? श कर दें। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पढ़ चुके हो सह और एशः, इसके बाद में अ से भिन्न कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। अब जिन्होंने गलत किया है ना, वो कान पकड़ो, अभी की अभी कान पकड़ने वाली इमोजी मुझे भेजो, और कान पकड़ करके, जिसने ये किया है ना वो तो 2 बार कान पकड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आंसर होगा सशंभु। क्या होगा मित्रों? सशंभु होगा, विसर्ग का लोप होगा। क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अक्सर अच्छा प्रश्न जब पूछना होता है ना विसर्ग संधि का, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है विसर्ग संधि में से। मन है प्लस कामना इत्यस्य संधि पदम अस्ति, इससे सरल वैसे है नहीं, क्योंकि ये तो अशुद्धि संशोधन में हिंदी में भी खूब पढ़ते हो ना, शब्द शुद्धि में, कि मन है प्लस कामना क्या रूप बनता है? मनोकामना बनेगा, मनस्कामना बनेगा, मन है कामना बनेगा, या मनस्कामना बनेगा। इसको गलत किया ना किसी ने तो बहुत जोर की मार खाओगे मेरे से सपने में। हकीकत में तो तुम मिलने वाले हो नहीं, पर बेटा उस सपने में आके मारूंगा तुमको, ध्यान रखना। मन है प्लस कामना, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, और विसर्ग रहेगा तो आंसर क्या बनेगा?
मनः कामना, मनोकामना जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसको मत कर देना। ना मनस्कामना होता है या मनस्कामना होता है, सही क्या बनेगा? मनः कामना बनता है। सही पद क्या होता है? मनः कामना सही होता है। यशय प्लस धरा यशोधरा इत्यस्य संधि सूत्रम अस्ति, एक आध सूत्र तो बनता है ना, तो बताओ यशय प्लस धरा यशोधरा जो रूप बना है, यहां संधि सूत्र क्या है? विसर्जनीय से अतोरोर प्लुताद प्लुते हलि सर्वेशाम और हसीच। सोच के आंसर देना बेटा, 27वें का आंसर देना है, अ ब स और द, तो लेकिन सोच समझ के देना है, गलत नहीं होना चाहिए। यशः प्लस धरा, ये यशः प्लस धरा के रूप में भी आ सकता है और यशस प्लस धरा के रूप में भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। हमने क्या किया? स या विसर्ग को उत्व किया है। क्या किया है? उत्व किया है। तो उत्व करने के करके हमारा जो पद बना वो तो यशोधरा बन गया। लेकिन भैया ये बताओ सूत्र कौन सा लगाया? देखो, एक तो आ गया कह प्लस अपि, और इसका संधि पद क्या बना? इसका संधि पद बनेगा कोपी। ठीक है, और दूसरा आपके सामने है ही यशः प्लस धरा, और इसका संधि पद बनेगा क्या? यशोधरा। अंतर क्या है देख लो, जो अंतर है वही सूत्र है। यहां विसर्ग से पहले अ था, यहां भी विसर्ग से पहले अ है, दोनों ही जगह क्या है? अ के साथ में विसर्ग है। लेकिन यहां बाद में आया हुआ है ए, यहां बाद में क्या है? अ, और यहां बाद में क्या आया हुआ है? यहां तो ए आया हुआ था और यहां बाद में व्यंजन, यानी यहां बाद में आया हुआ है स्वर और यहां बाद में आया हुआ है व्यंजन। हुआ तो दोनों में ही उत्व है, लेकिन स्वर के लिए कौन सा सूत्र है? अतोरोर प्लुतादो प्लुते उत्व करता है, और व्यंजन के साथ में जो उत्व करता है वो कौन सा करेगा? हल हसीच, हस प्रत्याहार के साथ में कौन सा करेगा? हसीच सूत्र ही करेगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मित्रों द। आपका आंसर क्या होगा? द होगा। ध्यान रखना, अगर छोटी सी गलती हो गई तो मारे जाओगे। ठीक है, सूत्रों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सहयोगी हैं, इनसे डरो मत, भागो मत इनसे यार, इनके साथ चलो, तब काम चलने वाला है। अशुद्धम विकल्पम चुनुत, 28वां क्वेश्चन, इनमें से एक विकल्प जो है वो अशुद्ध है। वो अशुद्ध विकल्प कौन सा है? आपको उसका चुनाव कर लेना है। बताओ कौन सा है? कवि प्लस शोभते कवि शोभते, धनु प्लस विद्या धनुर्विद्या, नरह प्लस चलती नरो चलती, इतः प्लस ततः इतस्ततः। वैसे तीनों चारों उदाहरण शायद आ गए पहले, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें आ चुके हैं, तो इसलिए गलती तो मत करो यार, कम से कम तो बता दो भैया। कबीश प्लस शोभते, बाद में श आ रहा है इसलिए श को श होगा, विसर्ग को श हो जाएगा, तो ये विकल्प तो बिल्कुल ठीक है। धनु प्लस विद्या, विसर्ग से पहले उ है और बाद में वो र होगा, रत्व हो गई। यहां तो हो गई कौन सी? शत्व। यहां हो गई कौन सी? रत्व। इतः प्लस तत्व, विसर्ग के बाद में खर, खर आ रहा है तो विसर्ग को स हो गया, यानी यहां भी कौन सी हो गई? सत्व हो गई। तो ये तीनों विकल्प तो सही है। फिर यहां क्या हुआ? यहां देखो क्या हुआ कि विसर्ग के बाद में यहां आ रहा था खर, और खर आ रहा है तो इस विसर्ग को होना चाहिए था से, और इस से को तालव्य से हो जाएगा किससे? स्तोषुनाश्चु सूत्र से। इसको तालव्य से हो जाएगा, तो इसका जो संधि पद बनेगा वो क्या बनेगा? नरश्चलती बनेगा। इसका संधि पद क्या बनेगा? नरश्चलती बनेगा, नरो चलती नहीं बनेगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? ये विकल्प जो है वो बिल्कुल अशुद्ध है। इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? नरश्चलती रूप बनेगा। तो आंसर से, 28वें का आंसर से होगा भैया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 30 का तर्का में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अशुद्ध पद का चयन कीजिए। अशुद्ध पद है अंतरराष्ट्रीय, पुनर्रमते, शंभु राजते और नीरोग।
बताओ कौन सा पद अशुद्ध है? जिसने विच्छेद कर लिया, संधि को पहचान लिया, वो तो गलत करेगा नहीं, और जिसने नहीं पहचाना भैया वो तो तुक्का लगाएगा, भगवान भरोसे चलेगा। तो बताओ कौन सा पद अशुद्ध है? अब ये अशुद्ध शब्द दृष्टि से, संस्कृत में शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी अशुद्ध है, और इसके साथ साथ में संधि की दृष्टि से भी अशुद्ध है। अगर आप इनके विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने से पहले 29वां क्वेश्चन आंसर दो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लिखो, 29 में अ ब स द कौन सा विकल्प सही है? बताइए। विच्छेद होगा मित्रों अंतर प्लस राष्ट्रीयम, पुनर प्लस रमते, संभुर प्लस राजते, निर प्लस रोग, ये पद हैं और सामने उसके विच्छेद हैं। तो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। बता दो क्या बनेगा? आपने सूत्र पढ़ा था रोरी, कौन सा? रोरी। और ये सूत्र कह रहा था कि र के बाद में अगर र आ जाता है तो मित्रों इस पहले वाले र का क्या होता है? इस पहले वाले र का लोप हो जाता है। तो पहली बात तो र का सभी में लोप हो जाएगा। और फिर पढ़ा था आपने ढ्रलोपय पूर्वस्य दीर्घो अणे, यानी कि जब र या ढ का लोप प्राप्त होता है, र और ढ का लोप प्राप्त होता है, तो इनसे ठीक पहले वाला जो क्या होगा? स्वर होगा, उस स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। तो देखिए र का लोप होगा और ए को आ करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बनेगा। ए का आ हो गया, रे का लोप होकर के बना अंतरराष्ट्रीय। ये तो बिल्कुल सही है। संभुर प्लस राजते, रे का लोप किया और ऊ को दीर्घ ऊ में परिवर्तित किया, शंभु राजते बना, बिल्कुल सही है। निरोग में रे का लोप किया और ई को नी में बदल दिया, क्या बना? निरोग बना, ये विकल्प भी सही है। फिर यहां क्या गड़बड़ हुई? यहां गड़बड़ ये हुई कि रे को रे छोड़ करके पुनर्रमते कर दिया। क्या कर दिया? पुनर्रमते कर दिया। जबकि यहां जब रे का लोप करेंगे तो मित्रों रे का लोप करेंगे तो अ को दीर्घ करेंगे, और अ को दीर्घ करेंगे तो ये हो जाएगा पुनः रमते। सही पद बनेगा पुनः रमते। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ब। ब जो है वो कैसा शब्द है? अशुद्ध है। ब संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। यहां पुनर्रमते नहीं बनता, पुनः रमते पद बनता है। ठीक है मित्रों, लगभग 100 उदाहरण करा चुका हूं। हालांकि इसमें थोड़े से कम है, 100 नहीं होंगे तो 50-60 तो हो ही गए, क्योंकि इसमें सिंगल उदाहरण भी पूछे गए थे, सभी में 4-4 नहीं थे। विसर्ग संधि 30 का तड़का, अंतिम क्वेश्चन, हमेशा की तरह अंत भला तो सब भला। तो क्वेश्चन पढ़ो। ससज सोरु सूत्रेण भवति, ससज सोरु सूत्र से होता है विसर्ग स्थाने स, सकार स्थाने विसर्ग, सकार स्थाने रु, सकार स्थाने शकारः। सूत्र से संबंधित एक आध क्वेश्चन तो बनता है यार, तो बनता है अगर आपने पढ़ा है, और खासकर किसको पढ़ा है भैया? संस्कृत सानिध्यम को पढ़ा है। तो मैंने इन सूत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एरो लगा लगा के। देखो भैया यहाँ ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। पढ़ लेना, ना पढ़ो तो देखो मैं भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन जिसको सिलेक्शन चाहिए, जिसको नौकरी लेनी है, वो पढ़ेगा। कहीं से पढ़ो। मैं मेरी बुक के लिए कहता हूं क्योंकि मैंने मेहनत की है, निश्चित है मेरा कहना बनता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ने का एक भी अवसर नहीं गंवाना है, सीखने का एक भी अवसर नहीं गंवाना है। अच्छा पढ़ो, डजंट मैटर कहां से पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ ससज सोरु सूत्र से क्या होता है? ससजु सोरुहु सूत्र का अर्थ अगर पढ़ा है तो आंसर दो। 30वें में अवशद, और पता है ना क्या करना है? इसका आंसर देने के बाद में टोटल मार्क्स कमेंट्स में जाकर के लिखने। ठीक है, लाइव चैट की छोड़ करके कहाँ जाओगे? कमेंट्स में जाओ और वहां लिखो। टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे बताओगे कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो देखिए ससज सोरू, ये सूत्र कहता है मित्रों कि पदांत से तथा सजुष शब्द के से को
पदांत सै को कैसे पे, पदांत सै को तथा सजुच शब्द के सै को रू होता है। क्या होता है? रू, यानी र हो जाता है। इस रू का मतलब क्या है भैया? इस रू का मतलब है र। ऊ की संज्ञा होती है और लोप हो जाता है तो रू हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सकार स्थाने रू, क्योंकि ये सै को किस में बदलता है? र में बदलता है। और सजुस शब्द के मूर्धन्य सै को भी किस में बदलता है? र में बदलता है। तो आंसर होगा सै। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है उसको मेरी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाते हो जब आप वास्तव में बहुत गहराई से मेहनत कर रहे होते हो। तो मित्रों, गहराई से मेहनत ही कर रहे हो यार, सिलेक्शन ही चाहिए तो फिर गहराई से ही क्यों नहीं? समझ गए ना? तो कमेंट्स में जाओ और टोटल जो आपने मार्क्स प्राप्त किए 30 में से वो लिखो। मित्रों ध्यान रहे, अगली क्लास में आपसे इसी तरीके के एक अलग टेस्ट के साथ में, नए टेस्ट के साथ में मुलाकात होगी। लेकिन तब तक जरूरी है कि संधि के 3 टेस्ट का इतना अभ्यास कर डालो कि संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप बहुतों से पीछे चले जाते हो। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। आपने इतना अच्छा टेस्ट दिया, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। और जिनका स्कोर कम रहा है वो निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, मेहनत करते रहो, अभ्यास करते रहो। कहते हैं ना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। पर ध्यान रखना, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।